तहरीक इंसाफ ने PP38 सियालकोट की नशिस्त नून लीग से छीन ली। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सियालकोट में भी मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कप्तान के खिलाड़ी एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी 53,471 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सियालकोट में खिलाड़ियों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, शेर की टांगे तोड़ दी हैं, आज बुत पाश पाश कर दिए। वोटों की ताकत से शेर को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल भेज दिया। नीम मुर्दा शेर को डॉक्टर किसी भी वक्त मुर्दा करार दे सकते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुबारकबाद। कहा, नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया मुंह के बल जा गिरा। कामयाबी मौजूदा हुकूमत के अवाम दोस्त एजेंडे की फतह है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, एहसन सलीम ने सियालकोट में तारीखी फतह हासिल की। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, सियालकोट ने भी इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया। मुल्क के हर हिस्से में सनद याफ्ता मुजरिमों का सियासत से सफाया हो रहा है। नून लीग ने इलेक्शन शफाफ करार दे दिए। मलिक अहमद खान कहते हैं, धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले। आज़ाद कश्मीर के हल्का बाग के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग आज होगी। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला मुतवक्की है। LA-16 शर्की बाग में कारकुनों के दरमियान तसादुम और पोलिंग बैग छीने जाने के बायस नतीजा रोक दिया गया। 163 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PTI के सरदार मीर अकबर को पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान पर 199 वोटों की बरतरी हासिल है। रीपोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कराची में कोरोना बेकाबू, 15 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान। शहर में कोरोना की शरह 30% से बढ़ने पर सूरत हाल हंगामी। अगले 48 घंटे अहम। महकमा सेहत की हस्पतालों को वेंटिलेटर्स और बेड्स तैयार रखने की हिदायत। अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक्स भी बनाए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत सख्त पाबंदियों पर गौर कर रही है। वजीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जुमे को बुला लिया। सख्त पाबंदियां लगाने से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। ताजिरों, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद ही लॉकडाउन पर हतमी फैसला होगा। तिब्बी माहिरीन महकमा सेहत सिंध ने फौरी लॉकडाउन की सिफारिश की है। शहरियों का मानने से इनकार, कोरोना यहूदी साजिश करार। कराची की मार्केट्स में SOPs के खिलाफ वर्जी जारी। कराची के अस्पताल वैक्सीन ना लगवाने वालों से भर गए। 90% कोरोना मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन का इंकशाफ। डॉक्टर कैसे सज्जाद ने कहा कि खुदा न खासा भारत जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है। भारतीय कोरोना से बचने का वाहिद हल लॉकडाउन है। CEO इंडस डॉक्टर बारी ने बताया कि कोरोना के लिए मुख्तस अस्पताल मरीजों से भर गए। डॉक्टर सईद ने कहा, अब भी मौका है, शहरी वैक्सीनेशन कराएं। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा, इंसदादे पोलियो मुहिम की तर्ज पर वैक्सीनेशन की जाए। भारतीय कोरोना ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ दिए। मुस्बत केसों की शरह 7.8% तक पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 4,119 केस रिपोर्ट। 44 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में वैक्सीन न लगवाने वालों पर सरकारी दफ्तरों के दरवाजे बंद। वजीर आला ऑफिस, सिविल सेक्रेटेरिएट समेत तमाम दफातर में वही जा सकेगा जिसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 7,78,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। हदफ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना से मुतासिर हो गईं। टेस्ट मस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया कि बुखार, नज़ला और खांसी है, घर पर ही इलाज हो रहा है। नेक तमन्नाओं और दुआओं के लिए शुक्रिया। नून लीग की नायब सदर आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमात में शरीक रहीं। कोरोना में मुब्तला मरियम नवाज अवाम से भी घुलती मिलती रहीं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि पता चला कि आपा मरियम सफदर का कोरोना पॉजिटिव आया है, अल्लाह सेहत दे। साथ ही PP38 के नतीजे ट्वीट करके कहा कि इनको गिला रहता है नतीजे रुकने का, तो ये पकड़ते जाए नतीजे।
की कोरोना की पॉजिटिव आने की रिपोर्ट है, उस पर इसलिए शक करूँगी कि ये कहीं वैसी रिपोर्ट तो नहीं जो अब्बा हुजूर ने भी बनवाई थी। मरियम नवाज की कोरोना रिपोर्ट पर शक है, कहीं ये इनके अब्बा हुजूर जैसी रिपोर्ट तो नहीं। फिरदौस आशिकावान कहती हैं ये आराम करने के लिए कोई नई चाल है। अगर वो कोरोना से मुतासिर हैं तो दुआगो हूँ, तन्हाई में अपनी अदाओं पर गौर करें, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मरियम ने अकेले ही अपने वालिद की सियासत का बिस्तर गोल कर दिया। इस्लामाबाद में बादल फट पड़े, तूफानी बारिश से सैलाब आ गया, सड़कों पर पानी के तेज रैले गाड़ियां बहा ले गए, शहरी एक दूसरे को बचाते नजर आए। सैलाबी रैला घरों में भी दाखिल, E11-2 में मां और बच्चा घर के बेसमेंट में डूबकर जान बहक। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नाला लई की सतह भी बुलंद, रिकॉर्ड 330 मिलीमीटर तक बारिश के बाद जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए, पाक फौज भी रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में शहरी इंतजामिया के शाना बशाना। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, मर्दान में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बाग आज़ाद कश्मीर में मकान सैलाबी रैले की जद में आ गया, एक शख्स जान से गया। वज़ीर आज़म की मुतालिका इदारों को मुतहरिक होने की हिदायत। अमेरिका की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को वार्निंग। भारतीय हुकूमत मुल्क में इंसानी हुकूक से इन्हिराफ न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इंसानी हुकूक रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मोदी हुकूमत को वार्निंग दी। ब्लिंकन से मुलाकात में इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने मुखालिफिन की आवाज़ दबाए जाने का मामला उठाया। मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की निशानदही की। ब्लिंकन ने कहा जमहूरियत की मजबूती उसे कबूल करने में ही है। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. रेप का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जुर्म करने वाला है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान की वजाहत कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा उन्होंने कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं की कि ज़्यादती का निशाना बनने वाला जिम्मेदार होगा। बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पर्दा सिर्फ औरत नहीं मर्दों के लिए भी है। जिम्मेदारी से कह सकता हूँ पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन का ज़्यादा एहतराम किया जाता है। कराची में ज्यादती के बाद कातिल बच्ची की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। 6 साल की माहम गुज़श्ता रात 9 बजे लापता हुई। घर वाले रात भर पागलों की तरह ढूंढते रहे। थाने गए तो पागल कहकर भगा दिया गया। सुबह 6 बजे कचरा कुंडी से लाश मिली। पुलिस ढूंढने में मदद करती तो शायद माहम बच जाती। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिम के वालिदैन की जानिब से पुलिस के मुबैना हब्से बेजा में रखने पर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान एक बार फिर गिरफ्तार। कोट लखपत जेल से FIA दफ्तर मुंतकिल। साइबर क्राइम यूनिट ने शहजाद अकबर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया था। FIR के मुताबिक नज़ीर चौहान ने नफरत अंगेज तकरीर की, मजहबी अकायद को निशाना बनाया। इंक्वायरी में साबित हो चुका कि नज़ीर चौहान ने झूठी अफवाह फैलाई थी। तरीन ग्रुप की नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। पंजाब असम्बली में पुरअमन एहतजाज का फैसला। पाक वेस्ट इंडीज पहला T20 बारिश की नज़र। बारबाडोस में बारिश के बायस मैच 2.25 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ था। बारिश रुकी तो मैच 9 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान की दावत पर वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों पर 85 रन बनाए। पहली इनिंग्स ख़त्म हुई तो बारिश ने दोबारा एंट्री दे दी। मुसलसल बारिश के बायस मैच दोबारा शुरू ना किया जा सका। दासू हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। वाक़े में मुलव्विस होने के शुबे में लाहौर से 2 भाई ज़ेर हिरासत। ताल्लुक कोयटा से है। हमले में इस्तेमाल गाड़ी लाहौर में मुकीम शख्स की मिल्कियत थी। दासू हमला और जौहर टाउन धमाके की कड़ियां भी मिलने लगी। दोनों हमलों की टीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित हो रहा है।
पाकिस्तान में पनाह लेने वाले 5 अफगान फौजी काबुल हुकाम के हवाले। ISPR के मुताबिक 5 अफगान फौजियों को बाजोड़ नवापास के मकाम पर हवाले किया गया। अफगान फौजियों ने चित्राल अरंदू सेक्टर पर पनाह के लिए 26 जुलाई को दरख्वास्त की। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अफगान फौजियों को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी। अफगानिस्तान के मामले पर हम पर बड़ा दबाव आएगा। दबाव में आने के बजाय वो फैसले करेंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए हों। लीडरशिप का तकाजा है, आप में दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हम में और अपोजिशन में नज़रिए का फ़र्क है। नज़रिए पर खड़े रहे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। 40 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने का कामयाब पाकिस्तान मंसूबा ला रहे हैं। इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की गई। मसला अफगानिस्तान का वाहिद और बेहतरीन हल सियासी तस्फिया है। तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं। अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा है जिससे पाकिस्तान को दोहरे मसाइल का सामना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान में 1.5 लाख फौज थी, तब हल तलाश करना चाहिए था। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिसमें तमाम फरीक शामिल हों। पाकिस्तान अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। अफगान तनाज़े का बेहतरीन हल मुज़ाकरात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, तालिबान चाहते हैं उन्हें आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। तालिबान अफगानिस्तान में आलमी हिमायत के ख्वाहिशमंद हैं। सदर अशरफ गनी तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहते हैं, अफगान अवाम को मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करना होगा। अफगान तालिबान का दौरा चीन। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की सरबराही में वफ़द की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल और राब्ताकारी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। सिपा सलार बोले कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे और बाहमी एतमाद के बंधन में बंधे हैं। दोनों ममालिक अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के हत्क इज़्ज़त के दावे का जवाब जमा करवा दिया। सेशन कोर्ट से दावा जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। कहा, रकम की ऑफर नवाज या शहबाज शरीफ की तरफ से बराह रास्त नहीं थी, किसी के जरिए आई थी। शहबाज शरीफ सियासी मामलात को अदालतों में घसीटना चाह रहे हैं। शोहरत मेरे बयान से नहीं, किसी और वजह से मुतासिर हुई होगी। मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा, इमरान खान ने एतराफ़ कर दिया कि शहबाज शरीफ ने पैसे की पेशकश नहीं की। ये है इनकी सियासी हकीकत। समंदर की बुलंद लहरें कराची के साहिल पर फंसे जहाज को हटाने में रुकावट बन गई। जहाज से तेल निकालने का काम रोकना पड़ा। 100 टन तेल टैंकर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी महमूद मौलवी कहते हैं, जहाज के मालिक की जानिब से पेशरफ न होने पर काम शुरू किया गया। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। एक बार फिर होगी बातचीत बराह रास्त। फैसल जावेद कहते हैं, 1 अगस्त की सहपहर आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाबात होंगे। वज़ीर आज़म से आपकी गुफ्तगू बराह रास्त नशर की जाएगी। मोहम्मद अली सतपारा और दीगर 2 गैर मुल्की कोह पैमाओं की लाशों की बोटल नेक से महफूज मकाम पर मुंतकली की कोशिशें जारी। साजिद सतपारा कहते हैं, लाशों को लाने में खतरा है, फैमिली और माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स का 6ठा रोज, मेडल्स की जंग जारी। 3 मुल्कों में कांटे का मुकाबला। जापान 13 तिलाई तमगों के साथ फिर टॉप पर आ गया। चीन का दूसरा और अमेरिका का तीसरा नंबर। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2127 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।